है याद निरंकार करना, और यही हमारा आर्ट है, आर्ट ऑफ थिंकिंग। दिख कुछ और रहा है, सोच कुछ और है, और इसलिए हम शुभ बहुत सोच सकते। क्यों? क्योंकि चाहे कुछ भी दिखे, हम सोच कुछ और भी सकते हैं। ये इंडिपेंडेंस है। इसलिए चलो भगवत के शब्द में सुनते हैं। 4-5 मीठे बच्चे, कभी जिस्म साकार शरीर को याद नहीं करना चाहिए। आंखों से भर इन्हें देखते हो, परंतु याद सुप्रीम टीचर शिव बाबा को करनी है। याद सुप्रीम टीचर शिव बाबा को करना है। अच्छा प्रश्न है, तुम बच्चे किसी कायदे को जानने के कारण हार फूल कभी स्वीकार नहीं कर सकते। आपको एक कायदा पता है, इसलिए हम लोगों के यहाँ कंसेप्ट नहीं है ना, दादी आई बड़े आए उनको मालाएं पहनाओ के देते हैं, शरीर के ऊपर नहीं करते। कौन सा प्रिंसिपल पता है? आत्माभिमानी। तो आत्मा पवित्र है ना, जो सामने आई है, वो भाई है इसलिए। अच्छा, लेकिन एक जैसे बड़े हैं, बहुत तपस्वी रहे हैं, दादियाँ जाती थी, तो ऐसे नहीं ना हार, मतलब वो कंसेप्ट नहीं है, वो वैसे फूलों से ही स्वागत ज्यादा करते हैं। कभी सम्मान समारोह हुआ तो दादी को ऐसे कराया, बट एज सच ऐसा हमारा प्रिंसिपल नहीं है। जैसे दुनिया में तो है ही ना, माला पहनानी पड़ती है। अच्छा उसलिए देखो बाबा कहते हैं कि यहाँ आत्मा भी पवित्र नहीं है और शरीर भी पवित्र, संपूर्ण पवित्र तो आत्मा। जो शरीर संपूर्ण पवित्र है उसी को माला पहनने का हक है। कितना पावरफुल कायदा है। हम जानते हैं कि जिनके आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है वही हार फूल के हकदार है। इस कायदे के अनुसार हम फूल हार स्वीकार नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं, मैं भी तुम्हारे फूल हार स्वीकार नहीं करता। क्यों? बाबा शिव बाबा, क्योंकि मैं न पूज्य बनता हूँ न पुजारी। जो पूज्य बनते हैं वो हार स्वीकार कर सकते, मतलब जो पूज्य बनने के बाद, इन द प्रोसेस वाला नहीं। मैं तो तुम्हारा ओबीडियंट फादर और टीचर हूँ, इसलिए फिर बाबा ने ये स्टेटमेंट दे दिया ना, तो बेचारे हम भी द्वापर युग से क्या किया, पत्ते ही चढ़ाए, बेलपत्र ही तो चढ़ाते, अग के फूल चढ़ाए, अगर लीस्ट कमल फूल चढ़ाया कभी शिव बाबा को? कभी चढ़ाते ही नहीं। अच्छा चढ़ाते गीत है, हैं छोड़ दीदी, भी दे, चढ़ाते हैं कमल का फूल भी। कमल फूल चढ़ाते, मतलब वैसे मेन उसका बेलपत्र अक के फूल ये वाला है, वो तो आउट ऑफ, वैसे तो रोज भी चढ़ाते हैं। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों ने गीत सुना। अब ये छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस गीत से मालूम है ना, उसके बाद धरती पर तू आ जा रही, उसके बाद क्या है, कहाँ गए गीतकार, कहाँ है, एब्सेंट। दीदी नहीं आ रहा हूँ दीदी, मैं गाड़ी में अभी जस्ट पार्क कर रहा हूँ, गाड़ी पार्क कर रहा हूँ। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पे आ जा रहे।
बीच भंवर है धर्म की नैया, नैया पार लगा जा रे। जब जब विपद पड़ी जग माही, तू ही बना रखवाला साईं। फिर क्या है कि रूप बदल कर आ जा रे, समथिंग लाइक दैट है जी। गाड़ी में भी एग्जाम हो जाती Yes. है। तो बाबा कहते हैं इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाता है। याद करते अब भारत बहुत दुखी है, मतलब अगर छोड़ भी दे वहां से आ जा तो सर्वव्यापी कहाँ से हुआ। ड्रामानुसार ये सब गीत बने हुए हैं, दुनिया वाले नहीं जानते हैं। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, वह दुखियों को दुख से लिबरेट करने, दुख हर कर सुख देने के लिए। बच्चे जान गए हैं कि वही बाप आया हुआ है, जिनकी पूजा करते थे, मंदिर में जाते थे, चेक वो करते हैं ना कि वही आया, चेक कर लो, क्योंकि पूछते थे साकार को, अब दिख रहा है निराकार, तो डाउट ना आए। तो बच्चों को पहचान मिल गई है, जान गए हैं वही बाप आया हुआ है। स्वयं बैठ बतलाते, मैं साधारण तन में प्रवेश कर फिर तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता है फिर पुराना होता है, नया शरीर पुराना शरीर दो चीज तो नहीं कहेंगे, है एक ही, सिर्फ नए से पुराना बनता है। वैसे दुनिया एक ही है, नई से अब पुरानी हो गई है। नई कब थी ये फिर कोई भी बता नहीं सकते, नई कब थी, सतयुग में। और अगर उसको रूट कॉज देखे, नई कब थी, सभी आत्माएं, सब आत्माएं संपूर्ण पवित्र थी। किसी में कोई भी वृत्ति का जो चल रहा है ना, इतना सा भी कीचड़ा नहीं थी। तो नया शरीर पुराना शरीर, बाप आकर समझाते बच्चे जब नई दुनिया थी तो भारत नया था, सतयुग कहा जाता है, वही भारत अब पुराना बना है, इसको पुराना ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड बना, ओल्ड बनने के लिए, न्यू से ओल्ड बनने के लिए क्या चाहिए, ड्यूरेशन, टाइम, बस और कुछ नहीं। कोई करता नहीं है ओल्ड। तो फिर इनको नया जरूर बनना है। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया है। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे, बरोबर ये लक्ष्मी नारायण थे। आदि सनातन देवी देवता मालिक थे। नई दुनिया श्रेष्ठ संस्कार, पवित्र दुनिया। तो नई दुनिया के मालिक भी कैसे होंगे, हार्वर्ड हाईएस्ट स्टैंडर्ड वाले बच्चे, तो उसके जो अथॉरिटीज, जो टीचर्स, मतलब जो मेन होंगे वो भी कैसे होंगे, पीएचडी का ग्रुप है, तो जो मेन होगा वो कैसा होगा, पीएचडी, तो और भी मास्टर हो। तो उस नई दुनिया के मालिक कौन होंगे, जो उसमें इस सब गुणों में मास्टरी होगी। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड बनना है, बनी है। आदि सनातन देवी देवता मालिक थे, ये बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते हैं अब निरंतर यही याद करो। अच्छा, बाप परम धाम से हमको पढ़ाने, राजयोग सिखाने आया हुआ है। महिमा सारी उस एक की है, इनकी महिमा कुछ नहीं है। देखो सामने सामने देहधारी को याद करना है, कहीं भी बाबा खुद, इनकी महिमा कुछ नहीं है। इस समय सब तुच्छ होती है, कुछ नहीं समझते। सामने सामने है, मैंने बहुत दिखाई देने के लिए मैंने बहुत कुछ किया, और मेरे से बड़े गीता बहन जी आके कहते इसने कुछ नहीं किया, फील होगा। महिमा, बाबा कहते इनकी कुछ महिमा नहीं है, ये है संपूर्ण पवित्र आत्मा के निशान, कुछ फील नहीं होगा। जो बाबा ने कहा राइट, इतना सा भी वृत्ति में फीलिंग नहीं। तो इस समय सब तुच्छ होती है, कुछ नहीं समझते।
इसलिए मैं आता हूँ, तब तो ये गीत भी बना हुआ है। सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है, हर एक का पाठ अपना अपना है। बाप बार बार कहते हैं, ये अभिमान छोड़ दे, ये अभिमानी बनो और याद शिव बाबा को करो। ऐसे नहीं, ऐसे ही समझो शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है ही नहीं। अगेन कुछ नहीं, शिव बाबा ही कर, करन करावन हार। भले इनका रूप इन आंखों से दिखाई पड़ता है, परंतु तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। शिव बाबा न हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का ही नहीं है, सारी उसकी महिमा है। हमेशा समझो इसमें शिव बाबा है जो इस द्वारा पढ़ाते हैं। किसी ने पूछा कि बाबा क्या सदैव रहते थे बाबा के शरीर में? कैसे पता चलता था अभी उस समय शिव बाबा आए? क्योंकि आते तो थे केवल मुरली के समय नहीं भी, अदरवाइज भी। तो क्या पहचान होती थी? बाबा कभी कार्य बच्चे करते करते बच्चे और बच्चे कहते थे बाबा। तो बाबा काम भोजन में मदद कर रहे हैं, इमीडिएटली कहते थे। मोहिनी बहन बताती है कि बच्चे किसके साथ कर रहे हो, इमीडिएटली। तब बाप दादा की प्रवेश था। ये तो यही लगता है ना कि ब्रह्मा बाबा के इमीडिएटली, जैसे बाप दादा खेलते समय कई बार बाबा बताते हैं। तो सदैव समझो, हमेशा समझो इसमें शिव बाबा है। किसके साथ खेल रहे हो, किसके साथ खा रहे हो, खाते समय, बनाते समय। तो इस तरह बाबा की इतनी फ्रीक्वेंटली प्रवेशता होती थी। तो हमेशा समझो इसमें शिव बाबा है जो इस द्वारा पढ़ाते। फिर किसी ने तो जानकी दादी को पूछा कि मतलब हम याद करते हैं तो ब्रह्मा के तन में तो ब्रह्मा बाबा भी दिखाई देता है ना, साकार शरीर भी, ऐसे याद करना चाहिए। दादी ने जवाब दिया, हमने कभी ब्रह्मा और शिव को अलग समझा ही नहीं। ये तो कभी कभी हमको भी ख्याल आता है, नहीं डायरेक्ट परम धाम। पहले आता था तो एक क्लास दादी की सुनी कि कभी दादियों ने शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अलग है ऐसे फील ही नहीं किया। हाँ, हमेशा समझो भावना थी ना। हाँ, पर ऐसे नहीं कि मतलब वो भावना से नहीं, नहीं मतलब ये जैसे ये ब्रह्मा बाबा की हम लोग थोड़ा वो डिफरेंस फील करते हैं ना कि नहीं ये कम, ये ज्यादा। दादियों के मन में ये नहीं था, चाहे कहते हैं, लेकिन जो बाबा ने कहा वो शिव बाबा, इतनी एक ही याद नहीं कि कोई ऐसे याद करने में थोड़ा सा मुझे भी कभी ऐसे फील होता था बहुत पहले कि वतन में भी क्यों, वहां जाओ ना ऊपर, वो तो फिर भी साकार है। बाबा दादियों की ये थी। बाबा देखो कितने उस समय भी कहते हैं, ऐसे ही समझो शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है ही नहीं। भले इनका रूप इन आंखों से दिखाई पड़ता है, इनका शरीर कोई काम का ही नहीं है। हमेशा समझो इसमें शिव बाबा है जो इस द्वारा पढ़ाते हैं। हमेशा मतलब कोई भी डायरेक्शन बाबा ने दी थी, तुम्हारा ये टीचर ही नहीं, सुप्रीम टीचर वह है, याद उनको करना है। कभी भी इस जिस्म को याद नहीं करना है, बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है। अब वतन में भी हम किसको याद करते हैं? अव्यक्त फरिश्ता है ना, संपूर्ण स्वरूप। तो सर्वव्यापी का ज्ञान बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है, तो सर्वव्यापी का ज्ञान ठहर भी न सके। बच्चे याद करते, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ। परमपिता परमात्मा के सिवाय तो कोई राजयोग सिखला न सके। तुम बच्चों की बुद्धि में यह है कि ये गीता का ज्ञान स्वयं बाप सुनाते हैं,
फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, वहां दरकार ही नहीं है, राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो जाती है। ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति में जाने के लिए, बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य जब तब दान पुण्य आदि जो कुछ भी करते हैं, सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इसमें मुझे कोई मिल नहीं सकता। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, टूट गए हैं, पत्थर बन गए हैं, पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़ता है। तो बाप कहते अब कितने मनुष्य है, सरसों मिसल संसार भरा हुआ है, सब खत्म हो जाने हैं। सतयुग में फिर इतने मनुष्य होते ही नहीं है, इसलिए ज्ञान ज्यादा कोई उठाते नहीं। नई दुनिया में वैभव बहुत, मनुष्य थोड़े होते हैं। यहाँ तो कितने इतने मनुष्य है जो खाने के लिए भी नहीं मिलता है। पुरानी कल राठी जमीन है, फिर नई हो जाएगी। वहां है एवरीथिंग न्यू, नाम ही कितना मीठा है, बहिश्त हेवन, देवताओं की नई दुनिया। पुराने घर को तोड़ नए में बैठने की दिल होती है ना, होती है ना दिल। कितना कुछ लीकेज हो रहा था, होता है यार, सोचते जाना ही है ना। मतलब सब समा लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और फील भी नहीं करते। पुराना है ना, छोड़ना है ना। बाबा कहते हैं पुराने घर को तोड़ नए में बैठने की दिल होती है ना, विशेषकर जब बहुत ही तकलीफ दो तो। अब है नई दुनिया, स्वर्ग में आने की तात। इस पुराने शरीर की कोई वैल्यू ही नहीं। शिव बाबा को तो कोई शरीर है ही नहीं। बच्चे कहते हार पहनाए, लेकिन इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। मम्मा को जब कानपुर गई थी मम्मा फर्स्ट टाइम, वहां देसी गुलाब बहुत मिलते हैं, ऐसा सुनते हैं। तो पूरा वो देसी गुलाब से जैसे मम्मा उतरी स्टेशन पर और पूरा लद गया। एक ही बार था, एक मम्मा का फोटो देखा होगा आपने, किसने देखा है? पूरा गुलाब से लदा हुआ वो एक ही बार। और लेकिन बाबा कभी नहीं पहनते थे। तो फिर मम्मा ने बाद में कहा, वो बहुत भावना थी कि देखो बच्चे, ये अ, ये तो जड़ फूल है, मम्मा को चाहिए चैतन्य इतने फूल। तो बाबा कह रहे हैं, बच्चे कहते हार पहनाए, लेकिन इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। देखो फाउंडर कभी हार नहीं पहना, बाबा का कोई भी चित्र नहीं है जिसमें हार पहना देखा है, इवन स्टेशन पर। बल्कि बाबा बुलाते ही कम थे ना। हाँ, तुम जब पूज्य बनो फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना, उतना गहने पहनना, फूल पहनना, श्रृंगार करना। तो मैं तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट क्या है? सर्वेंट। हाँ, फादर भी हूँ, अच्छा टीचर भी हूँ। टीचर और मोस्ट ओबीडियंट, पिताजी तो अंडर मतलब एग्रीड है कि ओबीडियंट होते बच्चों का, टीचर भी ओबीडियंट होते। मोस्ट ओबीडियंट टीचर भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सही डालते हैं तो लिखते हैं ना मेंटो कर्जिन। मेंटो कर्जिन मतलब वही कि योर्स, वो नहीं ये स्टाइल चलता है योर्स फेथफुल। अपने को लॉर्ड कभी नहीं कहते, इन गवर्नमेंट ऑन गवर्नमेंट सर्विस ही करते ना, अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखते। यहाँ तो लिखते हैं श्री श्री लक्ष्मी नारायण श्री फलाना, एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते, बच्चे अभी शरीर को याद नहीं करो, बार बार याद दिला रहे, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो।
इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। सोना 9 कैरेट का होगा तो जेवर भी 9 कैरेट का ही होगा। सोने में ही खाद पड़ती है। तो बच्चे आत्मा को निर्लेप नहीं समझना चाहिए। तुमको अभी ही अज्ञान है, फिर 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पा लेते हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। एक भगवान को सब याद करते हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए हैं। तो बाप को भूल ठिक्कर बित्तर सबकी पूजा करते हैं। हम जानते हैं जो कुछ चलता है ड्रामा में, नूंद और दूसरा है दोनों बातें। वो तो नूंद है, दूसरा और फिक्स्ड, और जो कुछ चलता है वो तो हो गया नूंद है। एक और भूल गए, रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड हो रहा रिपीट होगा, हूबहू है, रिपीट शूटिंग हो होगा, रही है। हूबहू जो रिपीट शूटिंग, होगा। पहले वो तो हो गया, शूटिंग हो रही है। कैमरा होता है ना सामने, तो कितने अलर्ट हो जाते हैं, सब कुछ ठीक कर लेते हैं इमीडिएटली। तो बाबा कहते हैं वही शूटिंग में घड़ी घड़ी दिखाई देगा। पतंग का उड़ना हुआ, शूट हो गया, तो फिर रिपीट होता रहे। इसलिए अभी एक बार अभी क्रोध कर लिया, करते रहेंगे। ये भी ड्रामा सेकंड सेकंड रिपीट होता रहता है, शूट होता रहता है। बना बनाया ड्रामा है, तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो। एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता रहता है। अच्छा, पत्ता हिला, ड्रामा पास हुआ। ऐसे नहीं पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म पर चलता है। ये सब ड्रामा के नूत है, इनको अच्छी रीति समझाना पड़ता है। बाप ही आकर राजयोग सिखाते हैं और ड्रामा की नॉलेज देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं। संगम युग पर कांटा भी लगा हुआ है, देखा आपने चित्र अच्छे से। अब म्यूजियम बनाएंगे ना तो ये वाला चित्र बड़ा अच्छे से कर रहे हैं। संगम युग पर कांटा भी लगा हुआ है। कितने पर है कांटा, किसको याद है? चित्र बिना देखे बना है। 1 सेकंड। वो 60 साल पहले था, मुझे लगता है अब तो 12 के एकदम बाजू में, मतलब बस। संगम युग पर कांटा भी लगा हुआ है। कलयुग अंत, सतयुग आदि का संगम। देखो कितना हर चित्र में, मतलब एक एक पेंटिंग में मैसेज है। अगर कांटा भी लगाया, खाली 4 धाम 4 युग लगा करते थे, पर एक सुई भी लगाई बाबा ने। तो कलयुग अंत, सतयुग आदि का संगम है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म है, नई दुनिया में फिर ये नहीं होंगे। तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो, क्या पहले बोला था, हमको बाप पढ़ाते हैं, सामने शिव बाबा है, कुछ भी किसी ब्रह्मा ने डायरेक्शन दिया, हम गॉडली स्टूडेंट है। और शिव बाबा ही, मतलब दोनों ही आत्मा संपूर्ण बनी तो गई थी ना। बाबा 61 में जब वहां गए थे बॉम्बे में अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो डॉक्टर ने बोला था उनको रोज घुमाओ, तो सुबह हैंगिंग गार्डन में लेके जाते थे। रमेश भाई, उषा भाई, दोनों दोनों जाते थे बाबा के साथ, बाबा को वॉकिंग के लिए। तो चलते चलते बाबा ने कहा कि बच्चे तुमको ना विदेश में सेवा करनी है, एकदम तुमको विदेश जाना है। तो बस बाबा को वरदान हो गया, विदेश की सेवा में रमेश भाई का बहुत बड़ा योगदान है, यूएस लंदन दोनों का। तो बाबा जो भी कहते थे
किसी भी समय वरदान हो। तो बाबा इसलिए कहते हैं तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो बाप हमको पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट है। भगवान उवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी इन लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं, तो उन्हों को पूज्य बनाने वाला भी तो मैं हूँ, जिनको ये सब पूज रहे हैं। एक देवी का मंदिर हो तो चाहे प्रेसिडेंट भी हो वो झुकेगा ना मंदिर के सामने। सिंपल हनुमान जी का ही हो तो बाबा कहते हैं जिनको सब, तो उन्हों को पूज्य बनाने वाला भी मैं हूँ। तुम बच्चे तो बाबा तो नहीं बनते। अच्छा तुम बच्चे अभी वापस दो बातें पर चल रहा है आज। क्या? एक तो ये कि हमेशा समझो शिव बाबा, दूसरा क्या चल रहा है थीम। तुम बच्चे अभी फूल हार आदि स्वीकार नहीं कर सकते। कायदे अनुसार जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है वही हकदार है फूलों के। शरीर को हार पहना रहे हैं ना, तो शरीर पवित्र चाहिए उसके। वहां स्वर्ग में है ही खुशबूदार फूल, खुशबू लेने के लिए फूल होते हैं, हार पहनने के लिए भी फूल होते हैं। बाप कहते अब तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वह करते हैं, करने लग पड़ेंगे। नंबरवार तो है ही ना। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है। जैसे दुकान में होता है, सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं। ये भी ऐसे नंबर वाइज है। एक है पार्टनरशिप और एक है मैनेजर। काम ज्यादा करना पड़ता है मैनेजर को, लेकिन तनख्वाह उतनी नहीं मिलती है ना पार्टनर वाले के हिसाब से। यह भी ऐसे है। तुम बच्चों को मात पिता पर जीत पानी है। तुम वंडर खाते हो, दिल को जीतना है। तुम वंडर खाते हो, मात पिता के आगे कैसे जा सकते हैं। बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं, तख्त नशीन बनाने। इसलिए कहते हैं हमारे तख्त पर जीत पहनना। कौन सा फॉर इक्वेशन है ये वाला जो हमेशा बाबा कहते हैं। हाँ, दिल तख्त इज इक्वल टू राज्य तख्त। जो यहाँ दिल के तख्त पर बैठेगा बाबा, वहां राज्य के तख्त पर बैठेगा। इसलिए बाबा बार बार देखो अपने आप कितना मैं दिल पर चढ़ा हूँ। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक। अच्छा फिर कहते किंगडम स्थापन हो रही है, फिर उसमें वैरायटी पद है। माया को जीतने का पूरा पुरुषार्थ करो। हाँ, बच्चों आदि को भी प्यार से चलाओ, पॉसिबल है, क्रोध से नहीं चलाओ। मैं कभी कभी सोचती हूँ बच्चों को, उनके पेरेंट्स को देखते ना गुस्सा करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, इतना सा कुछ किया है, इधर उधर भाग रहा है, चलो ठीक है ना, इधर बालकनी में चला जाए। मैं कहती हूँ आप लोग शांत बैठो ना। इतना उस बच्चे के लिए जिसके लिए इतना कुछ किया, इतनी आशा, फिर कैसे गुस्सा करते हो उसके लिए। और फिर वो संस्कार भी बनता है, वो इधर इतना सा हाथ लगाएगा, जोर से चिल्लाना, संस्कार ही बना है, कोई वो गलत नहीं कर रहा है। फिर पेरेंट्स भी क्या करें, बच्चे भी क्या करेंगे, पेरेंट्स आजकल के। तो बाबा कहते हैं प्यार से चलो, उसको वही एक एनर्जी, वही वाइब्रेशन से पलता रहे, क्रोध के माहौल में ना पड़े, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। लव एंड लॉ ऑफ कोर्स, मतलब ऐसा भी नहीं कि वो बिगड़ जाए, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। भक्ति मार्ग में कहते थे ना
प्रभु ये सब कुछ आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत, आपने ले ली, फिर रोने की बात ही नहीं। परंतु यह है ही रोने की दुनिया। मनुष्य कथाएं सुनाते हैं, मोहजीत राजा की भी कथा सुनाते हैं, वहां कोई दुख फील नहीं होता है। सतयुग में मोहजीत राजा वाली स्टोरी तो मालूम है ना सबको, शरद भाई पता है मोहजीत राजा? किसको नहीं पता है? कई बार नहीं, जिसको वो राजा के जो जो न्यूज सुनाई, पहले उसको बेटे को सुनाई, फिर उसके कि भाई ये माँ को सुनाई कि बेटा चला गया, फिर बहन को सुनाई, हाँ, फिर प्रजा को सुनाई कि ये चला गया। बोला अच्छा ठीक। फिर वो युगल को सुनाई कि वो राजा चला गया, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब सब मोह जीत, चाहे वो प्रजा हो चाहे वो बेटा हो। तो बाबा कह रहे हैं वहां कोई दुख फील ही नहीं होता, मतलब प्यार नहीं है ना, लोग यही सोचते हैं रोएंगे ना रोएंगे मतलब खाली अटैचमेंट है, उसके हित के लिए नहीं। तो वहां कोई दुख फील ही नहीं होता। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, वहां कभी कोई बीमारी होती ही नहीं, एवर हेल्दी निरोगी काया रहती है। अच्छा शादी आदि कैसे होती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, वहां की रस्म रिवाज कैसे चलती है, ये सब बच्चों ने साक्षात्कार किया। मालूम है ना ड्रेसेस भी कैसे पहनते हैं, साड़ी होगी इंडियन स्टाइल, हाँ फुल ड्रेस, हाँ फुल फुल ड्रेस। देखो नारायण के भी कुर्ता पूरा फुल। तो बाबा कहते ये सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है, वह पाठ सब बीत गया। उस समय इतना ज्ञान नहीं था तो बहलाना भी था ना। फिर अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत जोर से आती जाती, यह भी सब पाठ ड्रामा में नूंदा हुआ है। वंडर है परमात्मा में भी कितना भारी पाठ है, खुद बैठ समझाते हैं। ब्रह्मांड में ऊपर बैठ मैं कितना काम करता हूँ। बाबा की शेड्यूल, डेली शेड्यूल कितने बजे से शुरू हो जाती है? बाबा की, शिव बाबा की कितने बार कितनों ने याद किया। और फिर विदेश के बच्चे, हमारा रात उनका दिन, वहां भी हासिल। हाँ तो बाबा, तो फिर हम कहते तुम तो खाली बैठे हो ना, सारा काम तो हमको करना पड़ता है। एकदम कोई ने संकल्प किया और मुझे अवेलेबल होना है तो वो कितनी अलर्टनेस चाहिए। मैं कभी सोचती हूँ मैंने तो खाली संकल्प किया और बाबा ने कैसे किया, तो वो कितना अलर्ट है। हाँ तो पावर भी तो चाहिए ना, कभी कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं भी करे फिर भी हम भक्तों की आवाज सुन सकते हैं। अगर जैसे हमारे आगे कोई भी अभी परिस्थिति नहीं है, एकदम योग में बैठे, तो भी भक्तों की आवाज सुन सकते, शक्ति है। तो बाबा कहते हैं अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत जोर से आती जाती, मैं ब्रह्मांड ऊपर में बैठ कितना काम करता हूँ, नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ। बहुत निराकार के भी पुजारी होते हैं, परंतु निराकार परमपिता परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते ये बातें गुम कर दी है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है तो निराकार से प्रीति टूट गई है। ये तो परमात्मा ने सहज राजयोग सिखाया और दुनिया को बताया। दुनिया बदलती रहती है, युग बदलते रहते हैं, इस ड्रामा के चक्र को अब तुम समझ गए हो। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, सत्युग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते, सिर्फ
सत्यु के देवी देवताओं को भी नहीं जानते। क्यों? कितनी भक्ति करते हैं, रामायण कंठस्थ, गीता कंठस्थ, भागवत, और मतलब कितने सारे तो वो नहीं श्लोक या उनके चालीसा होते हैं, वो सब कंठस्थ होते हैं। बाबा कहते हैं कुछ नहीं जानते। सारे रॉन्ग रॉन्ग बातें लिखो और फिर कहते हैं मुझे सब कुछ पता है उनके बारे में। उसने ये किया, उसने ये किया, वो इसके पीछे भागा, उसके पीछे, ये कोई मतलब कुछ पता ही नहीं। सत्य के देवी देवता को भी नहीं जानते हैं, सिर्फ देवताओं की निशानी रह गई। बाप समझाते हमेशा ऐसे समझो, हम क्या, जो बार बार याद दिला रहे, हम शिव बाबा के हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा हमको इस ब्रह्मा तन द्वारा शिक्षा दे रहे हैं। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मजा आता रहेगा। ऐसा गॉड फादर कौन कहलाए ना, मजा है ना। शाम को योग करते तो मजा आता है, या चलो करना है। कभी कभी करते करते अगर पहले कंपल्शन से करते ना, फिर वो आनंद आने लगता है, मिस करते हैं। तो बाबा कहते शिव बाबा की याद में फिर बहुत मजा आता रहेगा। ऐसा गॉड फादर कौन कहलाए? फादर भी है, टीचर भी है, परंतु वो फादर गुरु भी हो। फादर टीचर हो सकता है पर गुरु भी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। टीचर हो सकता है, फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। इनका बाबा का फादर भी, पता है ना बाबा का फादर क्या था? टीचर था, पढ़ाते थे स्कूल में, हेडमास्टर थे बाबा के फादर। बाबा की बहुत हम्बल बिगनिंग्स थी एकदम। हम भी पढ़ते थे, वह हद का फादर टीचर, यह है बेहद का फादर टीचर। और बाबा, 3 बेटे थे ना बाबा, बाबा बीच वाला था, सबसे आज्ञाकारी बेटा ब्रह्मा बाबा, दादा लेखराज थे। तो यह है बेहद का फादर टीचर। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी अहो सौभाग्य। गॉड फादर पढ़ाते हैं, कितना क्लियर है। तो कितना मीठा बाप है। अच्छा, मीठी चीज को याद किया जाता है ना, जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है, उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता है, बस एक दो को देखते रहते हैं। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा के साथ। आत्मा कहती है बाबा कितना ज्ञान का, प्रेम का सागर है। इस पतित शरीर में आकर कितना हमको उच्च बनाते हैं। गायन भी है ना, मनुष्य से देवता किए। टाइम तो लगा बाबा को, कितने साल हो गए देवता बनते। करत न लागी वार, कैसे? हाँ, चढ़ने में तो खाली एक जन्म, और जितना लेट आए उतना और ड्यूरेशन कम। उतरने में तो मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। सेकंड में वैकुंठ में चले जाते हैं, सेकंड में मनुष्य से देवता बन जाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए ना, कितना ओबीडियंट बनना है। बाबा कितना पर मिनट की डायरेक्शन बाबा से लेते थे। ये जब बाबा को 56 में जब हुआ था कुछ प्रॉब्लम, तो बॉम्बे गए थे, 56 या 60s में थे। वहाँ ऑपरेशन, मालूम है ना वो स्टोरी बाबा की ऑपरेशन। तो ऑपरेशन में फिर खून चढ़ाना था, बाबा ने मना कर दिया, किसी भी भिखारी का खून नहीं। मतलब फिर संदेशी से पूछवाया, पर्सनल संदेशी बाबा की संतरी दादी। तो बाबा ने कहा
तो शिव बाबा ने कहा बच्चे ले लो, बाबा उसको साफ करे उस खून को। फिर बाबा ने हाँ किया। अब जब बाबा को ऑपरेशन चल रहा था, 3 संदेशी ऑल ओवर, एक संतरी दादी, सती दादी कानपुर और पुष्प शांता दादी, तीनों संदेशिया वतन में जाकर ऑपरेशन देख रही कैसे बाबा उस ब्लड को ठीक कर रहे एट अ टाइम सेम। तो मतलब बाबा कितने हर बात में, जैसे बाबा के पर्सनल संदेश ही अगर हमारी एक एक मिनट की गाइडेंस तो कितना ओबीडियंट है, सेकंड में मनुष्य से देवता बन जाते। यह है एम ऑब्जेक्ट। गुरु नानक ने भी कहा है, मूत पलीती कपड़ धोए, लक्ष्य सोप है ना। बाबा कहते मैं कितना बड़ा धोबी हूँ, तुम्हारे वस्त्र आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूँ। ऐसा धोबी कभी देखा है? आत्मा और शरीर, कपड़े भी आजकल ठीक से धोते नहीं आत्मा को तो क्या दूंगी, आत्मा जो बिल्कुल काली हो गई है उनको योग बल से कितना स्वच्छ बनाता हूँ। तो इनको दादा को क्या करना है आज का थीम, इनको दादा को कभी याद नहीं करना, भगवान के माँ बाप के नहीं। गुरु जी होते थे ना, लौकिक में भी हमने वो स्पेशल फोटो देते थे कि गुरु मंत्र ले लिया, अब के मंदिर में वो गुरु वो फोटो रखना होता है, जरूरी होता है गुरु जी की फोटो मंदिर में रखना चाहिए, है ना। जिसको गुरु मंत्र जिन्होंने दी, मतलब मुझे भी याद करो, फिर उनको भी हार बना देते। बाबा कहते बच्चे इनको दादा को कभी याद नहीं करना। कितने बार कहा, नोट किया? 5 टाइम्स। इनकी महिमा कुछ नहीं है, इनको याद नहीं करना, इनके शरीर को याद नहीं करना। ये कितने बार कहा? ये काम सारा शिव बाबा का है, उनको ही याद करो। इन ब्रह्मा से मीठा हुआ है, आत्माओं को कहते तुमको इन आंखों से ये ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम याद शिव बाबा को करो। शिव बाबा तुमको इनके द्वारा कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्युलर बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का गुड मॉर्निंग, प्यार और गुड मॉर्निंग। बाप की वाणी। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी दादा को प्यार प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवान टीचर बन पढ़ाते हैं। इसी स्मृति में रहना है। भगवान टीचर बन पढ़ाते हैं, इसी स्मृति में रहना। घर गृहस्थ में रहते पूरा ट्रस्टी बनना है। घर गृहस्थ में रहते पूरा ट्रस्टी बनना है। दूसरा है, अभी हार फूल स्वीकार नहीं करने हैं। विष्णु के गले का हार बनने के लिए माया को जीतने का पुरुषार्थ करना। विष्णु के गले का हार बनने के लिए माया को जीतने का पुरुषार्थ करना। अच्छा, वरदान है, पहले आपके विशेष गुण द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले सफल मूर्त भव।
पहले आपके विशेष गुण द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले सफल मूर्त। एक दो को आगे बढ़ाने का गुण, अर्थात पहले आपका गुण परमार्थ और व्यवहार दोनों में ही सर्व का प्रिय बना देता है। बाप का भी यही मुख्य गुण है। बाप कहते हैं बच्चे पहले आप, तो इसी गुण में फॉलो फादर करो। यही सफलता प्राप्त करने की विधि है। जो बाप के प्रिय, ब्राह्मण परिवार के प्रिय और विश्व सेवा के प्रिय, वही एवर रेडी। इतना अच्छा पावरफुल है। बाप के प्रिय, ब्राह्मण परिवार के प्रिय और विश्व सेवा के प्रिय। ओनली बाप के प्रिय नहीं। कभी कभी हम टीम में हैं, कुछ हमने डिसीजन लिया, ठीक है, राइट भी है, पर हम सोचेंगे कि चलो छोड़ो ना, क्या करना है, ये राइट है। लेकिन उस आत्मा के भी फीलिंग्स को, मतलब उसको भी, उससे भी एग्री कराओ, चाहे उसका मैटर करे ना करे। बहुत बार ये होता है ना, मुझे क्या पड़ी है, मुझे क्या जरूरत होगी। ब्राह्मण परिवार के लिए अगर उसके संकल्प चलते रहेंगे, वो मेरे लिए बहुत बड़ा बद्दुआ आज का है, वही अव्यक्त शारीरिक। तो उसका ब्राह्मण परिवार के प्रिय और विश्व सेवा के प्रिय, वही एवर। स्लोगन है, मनन शक्ति के आधार से ज्ञान खजाने को अपना बनाना। तो विघ्न विदाई ले लेंगे। मनन शक्ति के आधार से ज्ञान खजाने को अपना बना लो, तो विघ्न विदाई ले लेंगे। अव्यक्त इशारे। बहुत पावरफुल है ना आजकल, सबका ध्यान चल रहा होगा, अटेंशन। अभी समय प्रमाण वृत्ति से वायुमंडल बनाने के तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। इसलिए वृत्ति में जरा भी कीचड़ा ना हो, तब प्रकृति तक आपका वाइब्रेशन जाएगा और वायुमंडल बनेगा। कौन सा की है? नहीं, फोर्थ है ना? नहीं, ये कौन सा है? ये तो लास्ट है, लास्ट वीक, लास्ट समय का है। इसलिए वृत्ति में जरा भी कीचड़ा ना हो, तब प्रकृति तक आपका वाइब्रेशन जाएगा और वायुमंडल बनेगा वृत्ति में। इसलिए हरेक की विशेषताओं को देखो और अपनी वृत्ति को शुभ सदा शुभ। इसके लिए याद रखो, दुआ देना है। दूसरे की स्पेशलिटी को देखेंगे तो वृत्ति अच्छी बनी रहेगी। कोई भी नेगेटिव बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो। ये विशेष सेवा करनी, बहुत अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है। भी दिखाई नहीं भी देता है तो भी क्लीन पता चलता है, झाड़ू निकालने के बाद कितना डस्ट था, दिखाई नहीं देता। अच्छा जी, ओम शांति।